जानते हैं कि भारत में बेची जाने वाली ज्यादातर एंटीबायोटिक मेडिसिन सरकार द्वारा या तो अनअप्रूव्ड है या फिर बैन हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी उन्हें हमारे देश में खुलेआम बेचा जा रहा है। हाय एवरीवन, मैं हूं नवनी और आप देख रहे हैं अनकट। द जर्नल ऑफ फार्मास्यूटिकल पॉलिसी एंड प्रैक्टिस में पब्लिश्ड हुई एक रीसेंट स्टडी में पाया गया कि भारत में बेची जाने वाली 70% फिक्स्ड डोज एंटीबायोटिक फॉर्मुलेशन या तो अनअप्रूव्ड है या फिर बैन हो चुकी हैं। फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन ड्रग्स वो फॉर्मुलेशंस होते हैं जिसमें एक सिंगल ड्रग को 2 या उससे ज्यादा एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स के कॉम्बिनेशन से बनाया जाता है। हालांकि इस स्टडी में ये भी पाया गया कि द टोटल नंबर ऑफ एंटीबायोटिक्स जो मार्केट में अवेलेबल है उनका काउंट 574 जो कि 2008 में था गिरकर 2020 में 395 हो गया। लेकिन फिर भी इन 395 एंटीबायोटिक फॉर्मुलेशंस में से 278 फॉर्मुलेशंस ऐसे हैं जो कि अनअप्रूव्ड या बैन है और उसके बावजूद भी वो इंडियन मार्केट में खुलेआम बेचे जा रहे हैं एंड विच इज इलीगल। और स्टडीज के मुताबिक इन बैन हुई एंटीबायोटिक्स की सेल्स 32.9% जो कि 2008 में थी 2020 में बढ़कर 37.3 हो चुकी है। अब ऐसे में सरकार पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि ये बैन हुई दवाइयों की बिक्री से निपटने के लिए भारत सरकार स्ट्रिक्ट इनिशिएटिव्स नहीं ले रही और अगर ऐसे ही इस इशू को लाइटली लिया गया तो ये हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। हेल्थ इकोनॉमिस्ट आशना मेहता ने एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस जो कि ग्लोबली बढ़ रहा है एंड दिस इज वन ऑफ द सीरियस हेल्थ थ्रेट्स फॉर द वर्ल्ड के बारे में बात करते हुए कहा कि भारत सरकार को इस इशू को बहुत ही गंभीरता के साथ लेना चाहिए और इन फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशंस की बिक्री को पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए। अच्छा, क्या आप ये जानते हैं कि एज पर WHO it is estimated that bacterial AMR was directly responsible for 1.27 million deaths globally in 2019 and it contributed to 4.95 million deaths। और अगर इन बैंड एंटीबायोटिक्स के यूजेज पे रोक नहीं लगाई गई तो ये नंबर्स डबल होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। तो ऐसे में ये सिर्फ सरकार की ही जिम्मेदारी नहीं बल्कि हम सब की, फिर वो एक डॉक्टर हो या एक पेशेंट, एक फार्मासिस्ट हो या एक फार्मास्यूटिकल कंपनी का ओनर, हम सब की जिम्मेदारी है इस ग्लोबल हेल्थ इशू को रोकने में हम अपने लेवल पे भी प्रिकॉशनरी स्टेप्स लें। इस सीरियस ग्लोबल हेल्थ इशू को लेकर आपके क्या सुझाव है सरकार के लिए, हमें कमेंट्स में जरूर बताइए और देखते रहिए अनकट।